नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका। तो आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी मैथ को, ठीक है। जो और अब आप अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। आपको इसका पीडीएफ भी है, आपको वहां प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि दो वर्गों का विकर्णों का अनुपात जो है 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि उनके विकर्णों का अनुपात जो है, विकर्ण क्या होता है कि देखिए एक वर्ग है, इसका विकर्ण जो है आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? तो विकर्ण दिया हुआ है। तो जैसे मान लेते हैं ये साइड जो है हमारा ए होता है, तो हम डी को क्या मान लेते हैं, ये हमारा विकर्ण है। तो ये हमारा जो है ये D1 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा है उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात किया। तो क्षेत्रफल एक होता है आपका A² होता है, जो कि होता है वर्ग का A² होता है। इसके अलावा एक और स्क्वायर मतलब फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है हाफ D²। क्या होता है? हाफ D²। इससे भी जो है अगर आपके पास जो है ये आपके पास विकर्ण दिया हुआ है, उससे भी आप जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको पुट करते हैं। तो पहला में क्या दिया है आपका, हाफ D1² इक्वल टू हाफ D2²। अब हाफ हाफ कैंसिल, D1² मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, 9 और आपका आ गया यहाँ 25। किसके बराबर हो गया? 9:5 के। कितने? तो 9:5 के। और ए ऑप्शन जो है 43 का यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, x + 1/x = 4 दिया है, तो x² + 1/x² क्या होगा। अब देखिए ये आसान भी है, क्यों करना, क्या करना है, x + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² 1/x² प्लस 2 × x × 1/x = 16। तो x कैंसिल, ठीक है। तो x² + 1/x², 2 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 14 बच जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। तो 14 जो इसका आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है 45 का, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज का एक अंत कोण और एक बहिर्म कोण का अनुपात जो है आपका 4:1 दिया है, तो बहुभुज के भुजाओं का संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज के भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है कि जो आपका जो है ये बहिर्म कोण दिया है, टोटल आप जो है इसे बहिर्म कोण को 360 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका जो है निकल जाएगा बहुभुज की भुजाएं, ठीक है। तो अब चलिए इसको रेडी करते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपका समबाहुभुज का एक अंत कोण दिया है कितना, 4, और बहिर्म कोण कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो दोनों का जो होता है आपका सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो हो गया, ये आपका हो गया बाहरी कोण, और ये हो गया ये हो गया बाहरी कोण, ये हो गया आंतरिक कोण। तो ये दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 हो गया, x बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। मैंने अभी क्या बताया कि बहुभुज की भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो 360 से आपको जो है जो डिग्री आती है छोटा वाला, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 36 आ गया, और 36 से चौके इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आएगा? तो 144 है। छोटा वाला कौन सा है? ये 36 है। अब छोटा वाला कौन क्यों है छोटा वाला, तो ये है आपका बहिर्कोण है, मतलब बाहर वाला है, ठीक है। उसी से आपको डिवाइड करना था। कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन 2 जो है 47 का यह सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि cot 30 cot 60 = 1 है, तो tan 150 का मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो cot 30 का कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। cot 30 होता है आपका √3 होता है, और cot 60 कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो ये काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरा सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो tan 150 कितना होता है, तो tan 150 मतलब होता है tan 180 - 30 डिग्री, तभी तो जाके आपका होता है tan 50। तो ये जो tan 80 - 30 किए हैं, तो क्या करेंगे इसे हम, तो ये माइनस में चला आएगा, तो कितना आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। अब tan 30 का कितना होता है वैल्यू आपका, होता है 1/√3। तो कितना आ गया आंसर, -1/√3 आ गया tan 50 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए ऑप्शन हो गया 50 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि √36 और √64 का जो है लघुत्तम समप्रवृत्त एलसीएम निकालना है, मतलब, ठीक है। तो इसे देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है ये, मैं नहीं, ये आपका एनटीपीसी का ही जो है ना 2021 का एग्जाम का डेट का है। देख लीजिएगा आप, 3/2/2021 को पूछा गया यही सवाल है आपसे। इतना आसान पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो √36 कितना होता है, तो 6 होता है। √64 कितना होता है, तो 8 होता है।
अब इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डायरेक्ट देखना है, अगर नहीं समझ आए तो देखिए 2 3 4, अब आगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 24 जो है आपका एलसीएम आ गया ऑप्शन ए 57 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि ए बी सी डी एक ऐसी चार संख्या है कि ए और बी का एलसीएम जो है वह बी है। क्या बोला है? ए और बी का एलसीएम क्या है? वह बी है। बी और सी का एलसीएम सी है। सी और डी का एलसीएम जो है डी है। तो ए बी सी डी का लघुत्तम निकालें, मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है ए बी सी और डी का। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से चलता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से चलते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई ए जो है आपका 10 हो गया, ठीक है, बी हो गया आपका 20। ए हो गया 10, बी हो गया आपका 20। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। ऑफ कोर्स 20 आएगा भाई एलसीएम। तो ये देखिए, ये बी का वैल्यू 20 है, तो बी का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, वहीं अगर हम सी रखें तो बी ये इन दोनों का जो है ना हमारा एलसीएम सी आना चाहिए। तो ऐसा क्या रखेंगे? तो यहाँ 40 रख देते हैं। तो यहाँ 40 रखेंगे तो देखिए कि ये दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो ये सी का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह सी और डी का आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ 40 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये हमारा डी का वैल्यू हो गया। तो देखिए ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 40 और डी का वैल्यू 80। अब देखिए जब मैंने सी और डी का जो एलसीएम निकाला वो कितना निकल गया? 80 निकल गया। तब देखिए आप कि ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है और डी का वैल्यू कितना है। ए 10 हो गया, बी आपका 20 हो गया, सी आपका 40 हो गया, डी कितना हो गया? 80। अब इन चारों का एलसीएम आप निकालिएगा तो इन चारों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ऑफकोर्स 80 आएगा। ठीक है, देखिए ये क्योंकि मल्टीपल इसका भी, ये मल्टीपल इसका भी, ये मल्टीपल इसका भी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए बी और सी डी का जो एलसीएम होगा वो किस क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? ओनली डी होगा। तो ऑप्शन ए जो है 58 का यह सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि संख्या 9 3 2 4 8 x6 जो कि 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा चल जाएगा। तब 11 का मल्टीपल का जो रूल है वो क्या कहता है कि जो दो को सम होता है अल्टरनेटिव उसे जोड़ लेना है, अलग कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अगला नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव सम होता है उसे जोड़ के अलग कर देना। मान लीजिए कि आप अल्टरनेटिव एक अंक किए हैं तो उसमें जो है आपका ए आया है और सेकंड में किए हैं तो उसका बी आया है। ठीक है, अल्टरनेटिव करने जोड़ने पर तो देखिए क्या होता है कि ये ए और बी माइनस होके या तो 0 होना चाहिए या तो यह जो है 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 22 33 44। ठीक है, इस तरह का ये जो है मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 11 का होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं इसको निकालते हैं अब। तो देखिए 9 2 माफ़ कीजिएगा 9 2 11 और 8 9 2 11 8 19 6 25, कितना आ गया? 25 आ गया। इसको देखेंगे 3 4 7 4 x, तो 7 प्लस x जो है ये आ गया अल्टरनेटिव वाला का, ये आ गया पहला अल्टरनेटिव वाला का। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने क्या कहा था, या तो 0 आना चाहिए या तो आपका 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। जब हम यहाँ रखते हैं तो ऐसा वैल्यू रखे, देखिए ऑप्शन में भी देखे हैं कि आपका कम दिया हुआ, मतलब 0 तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अगर हम यहाँ 18 रखते हैं तभी जाके ये 0 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 18 का रखने का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो क्यों रखे? तो ठीक है, तब देखिए कि 11 का मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, तो 11 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? ये हमारा 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 14 आ रहा है। तो इसको बराबर क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। तो ये x इधर 7 इधर चल रहा है तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ 7 रखेंगे तो देखिए 7 7 14 और ये 25, डिफरेंस कितना आ गया? 11 का आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा है 11 से कट जाएगा। कब? तो जब हम इसमें 7 को पुट करेंगे s की जगह पर। ठीक है, तो 60 का आंसर क्या है? 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है कि आपका मैन का वर्क, टाइम और डेट और वर्क का सब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है M1 इंटू D1 इंटू H1
डिवाइडेड बाई वर्क W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई W2। अब देखिए यहाँ आवर हमको कहीं दिया नहीं है, ये क्या हो गया, मैन का हो गया, ये क्या हो गया, डे का हो गया, और ये कितना हो गया, मतलब कि वर्क का हो गया, ठीक है। लेकिन आवर का जिक्र कहीं नहीं है, तो आवर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पुट करें M1 कितना है, तो 15 है, ठीक है। कितने दिन में, 7 दिन में। टोटल वर्क कितना है, तो 35 बराबर में, ठीक है। यहाँ M निकालना है, कितने दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन। कितने डिब्बे, तो 65 बॉक्स जो है। अब इसको काटते हैं हम लोग, 5 बार में 5 तिया और ये 5 13, तो 13 तिया 39 जो है आपका एक्स का वैल्यू आ गया। कितना आ गया, 39 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि आलोक और अनिल के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए 3 और 4 ये दिया है रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ कह दिया है कि आलोक की उम्र जो है अब से 20 साल बाद जो है 62 होगी, तो 20 साल पहले कितनी होगी, तो 42 साल होगी, ऑफकोर्स 42 साल होगी। तो यही तो आपका दिया है रेशियो, तो मतलब प्रेजेंट एज का जो है आपका 42 हो गया। किसकी, तो आलोक की होगी। तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए, कितने मल्टीपल है, तो 14 का मल्टीपल है, 14 तिया 42। अब 14 तिया 42 यहाँ मल्टीपल है, तो इसका भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। तो ये अनिल का जो उम्र है 56 और आलोक का उम्र है 42। तो पूछा क्या है लास्ट में कि अनिल की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु कितना है, तो 56 है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है 67 का वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि cos x प्लस 1/cos x इक्वल टू 2 है तो cos के पावर n x प्लस 1/cos के पावर n x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए क्या करना है कि देखिए जब इसको हम 2 रखते हैं, दोनों पुट करके देखते हैं, ऑड भी और इवन भी। पहले इवन चलते हैं, तो cos स्क्वायर जब करेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 दूनी 4। और देखिए 2 इंटू सॉरी यहाँ cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू cos एक्स प्लस 1/cos इक्वल टू 4, ठीक है। स्क्वायर किया तो दोनों साइड, अब ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 इधर चल गया, तो कितना बच गया 2। तो मतलब ये जो हमारा है ये इवन का कितना आ रहा है हमारा 2, तो हर इवन कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये ऑड रखते हैं, तो ऑड में क्या रखते हैं, cos के दोनों साइड हम लोग क्यू कर देते हैं, क्या करते हैं, क्यू करते हैं। तो जब क्यू करेंगे तो cos एक्स क्यू प्लस 1/cos एक्स क्यू इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू ए रखना होता है, तो ए इतना है, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, तो 2 आ गया। मतलब कि जब इवन भी रखा मैंने तब भी 2 आया, ऑड रखा तब भी 2 आया। मतलब कोई भी नंबर रखेंगे इस पर तो ये जो हमारा नंबर वैल्यू कितना आ जाएगा, वो हमारा 2 ही आएगा। कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। 70 का ऑप्शन क्या है, थर्ड सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि a tan अल्फा इक्वल टू b दिया हुआ है, तो cos अल्फा का मान निकालना है। अब tan अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया है, तो tan अल्फा क्या हो गया हमारा, b/a, क्या हो गया, b/a, कितना हो गया, b/a। तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर और आपका बेस, ठीक है। p/b दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p² प्लस b², h = रूट p² प्लस b², ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया कि cos अल्फा का क्या होता है कि b, तो b कितना दिया हमारा, a दिया है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो a² प्लस में b², कितना, a² प्लस में b², ठीक है। तो ये आपका 4 ऑप्शन जो है 75 का यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात जो है 6:8 है और उनका गुणनफल जो है 768 है, मतलब 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या इसमें ज्ञात करना है हमें, तो देखिए 6x मान लेते हैं, कोई टर्म होगा यहाँ पे क्योंकि रेशियो में दिया है, इंटू 8x इक्वल टू 768 दिया है, तो 48x² का वैल्यू कितना दिया है, 768, कितना दिया है, तो 768। जब इसे काटिएगा आप तो कितना आ जाएगा, ये 6 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना बार में आ गया, तो x² इक्वल टू 16 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, तो 4 आ गया, ठीक है। अब पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि छोटी संख्या है, तो 24, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 32, तो 24 आंसर जो है इसका सही है, थर्ड ऑप्शन 76 का।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है 36, 72 और 144 संख्याओं का जो है एलसीएम निकालिए। अब भाई बार बार एलसीएम कर रहा निकालने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है, अब क्या करूँ मैं इसमें। तो एलसीएम आप निकालिए। अब आप 36, 72 और 144, ये देखिए 36 का ही मल्टीपल है, ठीक है, 4 बार में, और ये मल्टीपल है 2 बार में, तो किसका क्या आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है 77 का, यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे आप जो है स्क्रीन शॉट और या तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, 1200 सेब जो है लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किया गया, मतलब बांटा गया, ठीक है। तो प्रत्येक लड़के को जो है समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने सेब मिलते हैं। कितने, तो समूह में जो होते हैं उनसे जो है लड़कों को जो है 3 गुना सेब मिलते हैं। तो समूह में जो है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो लड़कों की संख्या जो है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, कितना बोला है, तो आपका देखिए पहले एप्पल कितना है, 1200, कितना है, तो 1200, ठीक है। अब ग्रुप कितना है, ये आप मान लीजिए एक्स, कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब लड़के को मिला है क्या, कि ग्रुप से 3 गुना ज़्यादा, कितना, तो 3 गुना ज़्यादा मिला है, ठीक है। अब जो है क्या बोला है, लड़के 3 गुना जो है बराबर से मिला है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें कि 3x और इंटू एक्स ही तो हमारा दिया है कितना, 1200 दिया है, कितना दिया है, 1200 दिया है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 400। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20, कितना आ गया, 20। ऑप्शन 2 जो है 100 मतलब 20 जो मतलब ऑप्शन बी जो है यह सही है 83 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि सूची मूल्य पर जो है आपको 10% की छूट दी गई, ठीक है, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 36 रुपये प्राप्त होता है। तो सूची मूल्य पर जो है 20% छूट देने का विक्रय मूल्य जो है ज्ञात कीजिए। देखिए 10% छूट दिया गया, मतलब कि 1/10, ठीक है। तो 10 से क्या किया गया, 9 पर दिया गया, बेचा गया, तो क्या किया उसने, विक्रय मूल्य जो है 36 रुपये में प्राप्त किया। तो मतलब 10 से 9 पर बेचा, तो 9 का वैल्यू कितना आ गया, 36। 1 बराबर कितना आ गया, 4, तो 10 के बराबर कितना आ गया, 40, ठीक है, कितना आ गया, तो 40। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, तो सूची मूल्य पर, सूची मूल्य कितना आया हमारा, 40 आया, ठीक है। अब उस पर जो है छूट दिया है कितना, तो 20% जो है छूट दिया है। तो 20% 40 से कितना होता है, 8 होता है। अब 8 हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 32 आएगा। कितना आएगा, तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। तो ऑप्शन 2 जो है 84 का, यह सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है कि 2013, 14, 15, 16, 17 का जो है आपका सैलरी, फ्यूचर एक्सेट्रा में पैसा यहाँ कहाँ गया, बोनस कितना मिला, इंटरेस्ट लोन कितना है, टैक्स कितना है, ठीक है। अब मैं इसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन जो क्या कहता है, किस वर्ष में कर जो है और ऋण ब्याज का हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है, ठीक है। तब देखिए क्या लिखा है, इसने लिखा है कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट लोन और टैक्स को मिलाकर जो है इससे कम है, फ्यूल से कम है। तो 18/4 22 इससे कम है, 13 एकदम कम है। नेक्स्ट क्या आपका, तो 22/7 29 29 से कम है, कम है। नेक्स्ट है आपका 8/16 8 24 ये भी उससे कम है। नेक्स्ट है आपका 17/6 23 तो देखिए ये आपका फ्यूल एक्सेट्रा से कम है। तो ये ऑप्शन जो है 2016 यह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा इसमें कि वर्ष 13 से 17 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय जो है लगभग कितना है। तब आपको क्या करना है इसमें कि जो सैलरी मिली है इसको जो है आपको जोड़ना है। क्या करना है, तो जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़िए 6 6 12 12 6 18 6 18 से 24 24 8 32 320, ठीक है। अब उसके बाद 8 2 10 10 7 17 17 4 21 तो 341। और इधर जोड़िए अभी आप 8 4 12 12 2 14 तो 342.4 कितना, 342.4। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने, तो 5 साल से डिवाइड करना है।
तो कितने बार में कटेगा ये, तो ये आपका कटेगा 6 बार में। उसके बाद हो गया आपका 42, तो 8 बार में, ठीक है। तो 68 के लगभग में आएगा, कितना 68 का लगभग में, तो दोनों दिया तो भाई पॉइंटों में था, तो मतलब 68 पूरे 30 आएगा नहीं, उससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन का व्यय जो है वृद्धि 20% अधिक थी। तो किस में अधिक थी, तो ये आपको देखना है पिछले साल की तुलना में, तो किस में है, वेतन में है, वेतन पर व्यय, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग वेतन पर, देखिए कि यहाँ देखिए 13 में 60.5 था, तो कितना बढ़ा, 8 का बढ़ा, कितना बढ़ा, 8 पर बढ़ा, मतलब 10% के आसपास। इससे घटा है तो ये बढ़ा नहीं, इससे थोड़ा सा बढ़ा है, और इससे ये देखिए सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो कितना परसेंट के आसपास बढ़ा है, तो ये 13 बढ़ा है, तो मतलब 20% के आसपास जो है ये बढ़ा है। तो किस में बढ़ा है, तो 2017 में बढ़ा है। किस में बढ़ा है, तो 2017 में बढ़ा है। तो ऑप्शन थर्ड जो ये सही है। तो आज यहीं रह देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।